सम्मानित हमारे पूर्व विधायक, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विवेक बंसल जी, सम्मानित हमारे मीडिया के वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी और सम्मानित हमारे साथीगण, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मेरी व्यक्तिगत रूप से मदद की, मेरा सहयोग किया, अस्वस्थ होने के बाद जिस तरीके से आपका प्यार, जिस तरीके से आप सबका स्नेह मेरे लिए उमड़ कर सामने आया, उसको मैं आप सबके सामने नतमस्तक होता हूँ। ये आपने जो एक भाई का और एक बहन का रिश्ता, एक परिवार का रिश्ता आपने निभाया, उसके लिए जीवन भर मैं आभारी रहूँगा। आज निश्चित तौर से विशेष पत्रकार वार्ता के तहत आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आज जो स्थितियाँ हैं देश की, उसको पूरी तरीके से आम जनता से छिपाया गया, आम जनता से झुठलाया गया, आम जनता को भ्रमित किया गया, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देश के अंदर जो आज दिन प्रतिदिन स्थितियां खराब हो रही हैं, चाहे वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार का मामला हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल का मामला हो, चाहे गोल्ड का मामला हो, हर चीज को इस सरकार ने छुपाया और देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झूठा साबित करने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी सही बात बोल रहे, सत्यता देश के सामने ला रहे कि देश पूरी तरीके से मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को तबाह कर दिया, और मोदी जी केवल और केवल लंबी चौड़ी बात बोलकर जनता से ये कहना चाहते रहे कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। गुमराह करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अभी आप देखिए, कल मोदी जी ने गुजरात में वहां पर वक्तव्य दिया, भाषण दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, 1 साल तक गहना मत खरीदिए, इस शादियों का समय चल रहा है, हम अपनी बहन की, अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। आपके घर में, हमारे घर में, सभी लोगों के घरों में शादियां पड़ी हैं। हमारे चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, सब में छोटे से गहना, छोटे से सोना, एक अंगूठी, एक सिकड़ी, कुछ भी देने की एक परंपरा हमारी चली आई। हम 1 साल बाद देंगे। आज हमारे घर में हमारी बेटी की शादी, हमारी बहन की शादी है, आज उसको हम नहीं देंगे, 1 साल बाद देंगे। मोदी जी देश को कहां ले आकर खड़ा कर दिया, देश को कहां बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा जब 1962 में जब चाइना वार हुआ था, उस समय हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने अपने खुद के जो उनके आभूषण थे उसको देश को दान किया था। और आज एक कांग्रेस की वो परंपरा, वो विरासत, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना खुद का सोना, महिला, जो सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है महिलाओं के लिए, उसके आभूषण, उन्होंने दान दिया देश को, जरूरत थी। और आज देश का वही एक देश का प्रधानमंत्री आज पूरे देशवासियों से अपील कर रहा है कि सोना मत खरीदिए। अरे मोदी जी, दम है तो आप कहो, जितने भाजपा के
नेता हैं जो लूटकर सारे अपने खजाने को भर रखा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए चंदा लेकर भर रखा है। आज देश के ऊपर समस्या है तो दान करिए, डोनेट करिए, हमारी मांग है। जैसे हमारी नेता इंदिरा गांधी ने देश को दान दिया, उस तरीके से आप दान दीजिए, दान दिलवाइए। पूरी भारतीय जनता पार्टी, आप दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, दर्जनों गाड़ियों का, और दूसरे से कहते हैं डीजल पेट्रोल। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कल बोलने के तुरंत बाद, ये कल जो उन्होंने बोला है, ये आप देखिए, ये गुजरात के राजकोट में ये मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये मोदी जी का रोड शो है, जो तुरंत भाषण दिए उसके 3 घंटे बाद ये राजकोट गुजरात के अंदर इन्होंने रोड शो किया है। कई दर्जन की गाड़ियां इनके साथ चलती हैं। अरे पहले अपनी गाड़ियों का काफिला कम करिए। आज अभी सोमनाथ जी के मंदिर के बाहर भी रोड शो हो रहा है। आज लंबी लंबी फेंक रहे हैं दूसरों के लिए। उदाहरण बनिए, जैसे माननीय इंदिरा गांधी जी उदाहरण बनी, एग्जाम्पल बनी, उस तरीके से मोदी जी आपको भी एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप उदाहरण बनिए देशवासियों के लिए। केवल झूठ से और केवल लोगों को ठगने से काम नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं, इस देश के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो खुद इस देश के जो मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव बीत गया, चुनाव के समय सही बात नहीं बोली, क्योंकि चुनाव जीतना था। कैसे बंगाल में जनता को ठगना था, कैसे असम में जनता को ठगना था, कैसे पौंडीचेरी में ठगना था। ठग कर जब चुनाव बीत गया, सरकारें बना ले गए, तब कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, विदेश जाना कम कर दो, मत जाओ। ये अब बोल रहे हैं, चुनाव के पहले क्यों नहीं बोला आपने? क्यों? क्योंकि जनता को ठगने में ये माहिर हैं। ये गुजराती ठग, इनका काम ही है ठगना। देश की जनता को ठग कर केवल और केवल अपनी दुकान चलाना और अपनी दुकान का सामान बेचना, इनका यही काम रह गया है। मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो देश, आज पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, जितने सोनार समाज के लोग हैं, जितने आज सोना चांदी बेचने वाले सामान्य लोग हैं, आज जितने टूरिस्टों को बाहर भेजने वाले बेचारे, जो आज टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो आज हमारे तमाम टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो उससे अपने काम व्यापार का काम कर रहे हैं, और जो आज समाज के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके के काम करने, आज ये पूरी तरीके से उनके काम धाम को ठप कर दिया। जब वो बाहर अपने एजेंट जितने हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट के, जब वो बाहर नहीं भेज पाएंगे लोगों को, उनका परिवार कैसे जिएगा? सोना चांदी वाले जब वो उनका कोई सामान खरीद फरोख्त नहीं होगी, उनकी दुकान कैसे चलेगी? बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, लोगों से लोन लिया हुआ है, कैसे काम करेंगे? मैं समझता हूं कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी, और बर्बादी का सिर्फ और सिर्फ सारा अगर पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो वो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर। देश को बर्बाद कर दिया, देश को गुमराह करके पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और खर्चे बढ़ा दिए आपने। कल बढ़ाया ना, उनको 2-2, 3-3 गाड़ियां अलॉट हो गई। वो डीजल पेट्रोल कहाँ के पैसे से आ रहा है? जनता के पैसे से आ रहा है, हमारे आपके टैक्स से आ रहा है। आज इनको केवल दाम बढ़ाना है, गैस का दाम बढ़ा दिया। अभी खाने पीने के रोजमर्रा के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं। इसके कौन जिम्मेदार हैं? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और इस देश के लिए सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। धन्यवाद, नमस्कार।